नमस्कार। मैं इंद्रजीत यादव, सहायक आचार्य, राजकीय महाविद्यालय बहरोड, बी पार्ट तृतीय वर्ष की प्रथम प्रश्न पत्र की इस कक्षा में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम महादेवी वर्मा द्वारा रचित जाग तुझको दूर जाना शीर्षक कविता के कुछ अंशों पर हम चर्चा करेंगे। यह कवित्री जहाँ स्वयं को संबोधित करती हुई जीवन के साधना पथ पर आगे बढ़ने का जो संकल्प है उसको व्यक्त करती हुई कहती है, चिर सजग आंखें उनिंदी आज कैसा व्यस्त बाना जाग तुझको दूर जाना। चिर सजग, हमेशा से जो सजग रही है, अलर्ट रही है, पथिक को संबोधित करती हुई कह रही है, जो इस जीवन पथ पर आगे बढ़ रहा है। दूसरे शब्दों का स्वयं को संबोधित करती हुई कह रही है, अपने आप को बताती हुई कहती है कि चिर सजग आंखें, कि तुम्हारी आंखें हमेशा सजग रही हैं, चिरकाल से ही सजग रही हैं। उनिंदी आज कैसा व्यस्त बना, वो आज उनिंदी हैं, ऐसा लग रहा है जैसे चैन से सोए नहीं हों। आज कैसा व्यस्त बाना, बाना का मतलब वस्त्र, कपड़े, ये तुम्हारी जो वेशभूषा है वो भी आज कुछ अस्त व्यस्त सी प्रतीत हो रही है। इसका मतलब कहीं ना कहीं समस्या है। साधना के पथ पर चलते समय कहीं ना कहीं आहत हो गए हो, तो इसलिए तुमको जाग तुझको दूर जाना, कि सावधान रहिए, अलर्ट रहिए, बहुत दूर तक जाना है, अभी लक्ष्य बहुत दूर है, उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आपको बहुत लंबा चलना है, इसलिए जाग तुझको दूर जाना। यानी कि ये जो व्यवहार में जो परिवर्तन आ रहा है, जो समस्याएं तुम्हारे सामने तुम्हें नज़र आ रही हैं, सबको छोड़ो और आगे बढ़ो, आपको बहुत दूर तक जाना है। हिमगिरी, अचल हिमगिरी के हृदय में आज चाहे कंप होले, या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले, आज पी के आलोक को डोले तिमिर की घोर छाया, जाग या विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले, पर तुझे है नास पथ पर चिन्ह अपने छोड़ जाना, जाग तुझको दूर जाना। यह कवित्री कह रही है कि किसी भी तरह की समस्या आ जाए, तुझे रुकना नहीं है। साधना के पथ में बाधाएं आएंगी, उन बाधाओं का निरंतर सामना करते हुए तुझे आगे बढ़ना है। कितनी भी विकट समस्या क्यों न हो, अपने लक्ष्य को प्राप्ति के लिए निरंतर आगे बढ़ते जाना है। जहाँ कह रही है कि अचल, अचल जो चलायमान नहीं है, अस्थिर है, स्थायी है। हिमगिरी के हृदय में, अचल हिमगिरी के हृदय में आज चाहे कंप खोले, यानी कि भले ही जो हिमालय पर्वत है उसके हृदय में कंपन हो जाए, जो कि अचल है, स्थिर है, स्थायी है, चलायमान नहीं है, लेकिन भले ही वो भी कंपायमान हो जाए, वो डोलने लगे, लेकिन तुझे रुकना नहीं है। या प्रलय के आंसू में मौन अलसित व्योम रोले, या फिर प्रलय के आंसू में मौन, शांत, अलसित, अलसाया हुआ आकाश भी रोले। या प्रलय के आंसू में, नहीं कि प्रलय के आंसुओं का वर्षण होने लगे आकाश से भी, तो भी तुझे अपने पथ पर आगे बढ़ते जाना है। व्योम का मतलब होता है आकाश। आज पी आलोक को डोले तिमिर की घोर छाया, और चाहे प्रलयकारी घनघोर घटाएं बरसने के साथ साथ समस्त प्रकाश को, आज पी आलोक को प्रकाश, चांदनी, रोशनी को डोले तिमिर की घोर छाया, कि सारे प्रकाश को तिमिर जो है अपने आगोश में ले ले, काली छाया सब चीज़ों पर व्याप्त हो जाए, लेकिन तुझे रुकना नहीं है। जाग या विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले, कि विद्युत जो शिखाएं हैं, बिजली की जो लपटें हैं, उनमें भले ही भयानक आंधी तूफान का प्रसार हो जाए, निठुर निष्ठुर, जो किसी के प्रति उसका कोई संवेदनात्मक भाव नहीं होता, जो विनाश को ही जन्म देता है, चाहे वो स्थिति पैदा हो जाए, लेकिन तुझे रुकना नहीं। पर तुझे है नाश पथ पर चिन्ह अपने छोड़ जाना, पर उन सारी विपरीत परिस्थितियों के बाद भी, उन समस्याओं के बाद भी तुम्हें विचलित नहीं होना और विनाश के पथ पर अपने पद चिन्ह छोड़ते हुए आगे
बढ़ते जाना है, जाग तुझको दूर जाना है। अर्थात कोई भी समस्या लक्ष्य प्राप्ति में आए, उस समस्या का सामना करते हुए निरंतर तुम्हें आगे बढ़ते जाना है, रुकना नहीं है। बांध लेंगे क्या तुझे मौम के बंधन सजीले, पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले, विश्व का क्रंदन बुला देगी मधुप की मधुर गुणगान, क्या डुबो देंगे तुझे फूल के दल ओस गीले, तू न अपनी छाह को अपने लिए कारा बनाना, जाग तुझको दूर जाना। कि हाँ, बता रहे हैं कि जो सामाजिक बंधन होते हैं, जो संबंध होते हैं, वो बराबर आदमी जब साधना के पथ पर आगे बढ़ता है तो बाधक के रूप में उपस्थित होते हैं, बाधाएं पैदा करते हैं, वो कहीं ना कहीं साधना पथ पर चलने से रोकते हैं। लेकिन तुझे ये जो बंधन है वो मोम के हैं, यानी कि इनमें आप बांधे रखने की सामर्थ्य नहीं है, ये एक झटके में खत्म हो जाएंगे। बांध लेंगे क्या तुझे मोम के बंधन सजीले, यानी कि जो ये बंधन, सामाजिक बंधन हैं, वो मोम के पुतलों की तरह है, मोम के बंधनों की तरह है, वो तुझे रोक नहीं सकते जीवन पथ पर आगे बढ़ने से। पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले, तितलियों के पर जो बहुत कोमल है, वो क्या तेरे पंथ की बाधा बन सकते हैं? अर्थात नहीं बन सकते। तितलियों के पर रंगीले का मतलब उसके समान, उसके जैसी प्रवृत्ति की चीज़ें तुम्हारे पथ की बाधा नहीं बन सकती। विश्व का क्रंदन भुला देगी मधुप की मधुर गुणगान, विश्व का क्रंदन की, विश्व की जो पीड़ाएं हैं, विश्व मानवता जिस प्रकार से हम पीड़ित है, उसका क्रंदन जो तुम्हें सुनाई देता है, क्या मधुप की मधुर गुंजार उसको खत्म कर देगी, उसको सुनने नहीं देगी। अर्थात उस पीड़ा को ध्यान में रखना है। क्या डुबा देंगे तुझे यह फूल के दल ओस गीले, कि फूल के जो दलों पर जो ओस पड़ी रहती, क्या उसमें आदमी डूब सकता है? अर्थात कहने का मतलब है कि वो तुमको बांध कर नहीं रख सकते। उन सब चीज़ों से आगे बढ़कर तुम्हें साधना पथ पर अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निरंतर आगे बढ़ते रहना। तू न अपनी छाया को अपने लिए कारा बनाना, यानी कि अपने आप तक सीमित नहीं रहना। तुम्हें अपनी छाया, अपनी परछाई तक, यानी कि अपने आप तक ही सोचना, अपने आप से बाहर नहीं सोचना। इसलिए कहा तू न अपनी छाया को अपने लिए कारा बनाना, कि अपनी छाया को अपने लिए कारा मत बनाना। कारा का मतलब एक बाउंड्री रेखा, एक दीवार, एक बंधन में मत बांधना, उससे बाहर निकलना और विश्व मानवता के कल्याण के लिए कार्य करना, मानव मात्र के कल्याण के लिए कार्य करना। जाग तुझको दूर जाना, कि जाग और तुझे दूर तक जाना है। कह न ठंडी सांस में अब भूल वह जलती कहानी, आग हो उर में तभी द्रग में सजेगा आज पानी, हार भी तेरी बनेगी मान नहीं जाएगी पता का, राख क्षणिक पतंग की है अमर दीपक की निशानी, है तुझे अंगार सैया पर मृदुल कलियां बिछाना, जाग तुझको दूर जा। ये कहती है कि कह न ठंडी सांस में अब भूल वे जलती कहानी, कि जो तुझे जीवन पथ पर, साधना पथ पर आगे बढ़ते हुए जाना है, तो कह न ठंडी सांस में, कि ठंडी सांस से ठंडी आहें मत भरो, ठंडी सांसों में अपनी कमजोरी को प्रकट मत करो। भूल व जलती कहानी, कि ये तुम्हारी प्रकृति नहीं है, तुम तो धधकती आग हो, एक जलती कहानी हो, तुम्हें कमजोरी प्रकट करने की आदत नहीं होनी चाहिए। कह न ठंडी सांस में, ठंडी सांस में अपनी कमजोरी को व्यक्त मत करो कि ये नहीं कर सकता, वो नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। इन सब चीज़ों को छोड़कर आगे बढ़ना है। आप जहाँ जैसे दुष्यंत कुमार जी ने भी कहा था कि हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। वही बात है कि वो जो आग है हृदय में, जो उत्साह है, जो चमक है, जो आगे बढ़ने की ललक है, जो साधना पथ के लिए आवश्यक है, वो जलती रहनी चाहिए, वो इच्छा शक्ति जागृत रहनी चाहिए, उसको कमजोरी के रूप में परिवर्तित नहीं करना चाहिए। आग हो और में तभी द्रग में सजेगा आज पानी, कि जब तक हृदय में आग नहीं होगी, उत्साह नहीं होगा, नेत्रों में चमक नहीं हो, तब तक नेत्रों में चमक नहीं आ सकती। नेत्रों की चमक होगे तो ही आप किसी भी दुष्कर कार्य को भी साध सकते हो। तो उसका कि आग हो उर में तभी द्रग में सजेगा आज पानी, कि जब तक हृदय में आग नहीं होगी, उस काम को करने का उत्साह नहीं होगा, तब तक आंखों में पानी भी शोभा नहीं देता। हार भी तेरी बनेगी मान नहीं जाएगी पता का, कि तेरी जो हार है वो भी तेरे लिए जय की पताका बनेगी,
विजय की पताका बनेगी। राख क्षणिक पतंग की है, राख क्षणिक पतंग की है, अमर दीपक की निशानी। कि दीपक पर जो पड़ने वाले पतंगे की जो क्षणिक राख होती है वो भी दीपक की अमर निशानी मानी जाती है, कि उस पर जल जाता है पतंगा तो वो जो राख पड़ती है वो भी उसका अमरत्व का प्रतीक है। इसलिए है तुझे अंगार सैया पर मृदुल कलियां बिछाना, तुझे अंगारों की सैया पर भी मृदुल कलियां बिछानी होंगी। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अंगारों की मृदुल कलियां बिछाने का मतलब अपना सर्वस्व बलिदान करना पड़ेगा, अपने सहर्ष अपने आप को उस लक्ष्य के प्रति पूरी तरह समर्पित कर देना होगा। जाग तुझको दूर जाना, कि जागो तुम्हें बहुत दूर तक जाना है। यानी कि जो समस्याएं आएंगी उन सब समस्याओं का सामना करते हुए, प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थितियों का समाधान करते हुए आगे जीवन पथ पर बढ़ते जाना है। प्रतिकूल परिस्थितियों से डरना नहीं है, उन प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करते हुए जीवन पथ पर आगे बढ़ना है, समस्याओं का निदान करना है। यह दीपक और पतंगे का एक प्रसंग आया है जो त्याग, समर्पण और एकनिष्ठता का परिचायक है। एकनिष्ठता, त्याग, समर्पण की भावना को यहाँ अभिव्यक्त करने के लिए दीपक और पतंगे का प्रसंग उल्लेख किया गया है। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे अगली कक्षा में।